स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं को मार्केट में शौचालय की व्यवस्था करूंगी। जहाँ तक धन और बल की बात है, ये हमारे लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। जहाँ तक जनता जनार्दन की बात है, उनके सामने ना धन चलता है ना बल चलता है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। अभी हम लोग मौजूद हैं जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के नया गांव नेक्सा लीगल कार्यालय में, जहां पे अधिवक्ता आशीष कुमार जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार योगदान देते रहे हैं और मुंगेर जिला चौरसिया विकास समिति के जिला अध्यक्ष के रूप में भी इनका जो योगदान है काफ़ी सराहनीय है। इनकी पत्नी पूजा कुमारी सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देने जा रही हैं। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य पार्षद चुनाव के लिए अपना नामांकन आज करवाई हैं। पूजा जी, पहले तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, आप एक गृहिणी के रूप में जो योगदान देते आ रही हैं, एक परिवार को चलाने में जो योगदान देते आ रही हैं, अगर जनता आपको मुख्य पार्षद के रूप में चयनित करती है तो एक जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी होगी उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे, कितनी चुनौतीपूर्ण होगी? जिस तरह से 10 वर्षों से मेरे परिवार के सभी लोगों ने सामाजिक और धार्मिक रूप से समाज का सेवा किए हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपनी सेवा समाज के जनता के लिए करूंगी। पूजा जी, किन किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं को मार्केट में शौचालय की व्यवस्था करूंगी। उसके अलावा जो आम समस्या है उसको किस तरह से हल करेंगे आप? जनता की जितनी समस्या होगी वो मैं उसको कर्मठता के साथ हल करूंगी। ये थी पूजा कुमारी जिन्होंने आज अपना नामांकन कराया है मुख्य पार्षद के रूप में। हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता आशीष कुमार जी, जो कि पूजा जी के पति हैं और समाज के क्षेत्र में जो विकास इनका रहा है। आशीष जी, किस तरह से देखते हैं कि आप जो स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्नी को भी सामाजिक क्षेत्र में ला रहे हैं, कितने उम्मीदें हैं, जनता का कितना समर्थन लगता है कि आपको मिलेगा? मुझे बिल्कुल जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता का पूर्ण समर्थन मेरे पक्ष में होगा, क्योंकि ये पूजा कुमारी जो पिछले 10 वर्षों से अपने घर परिवार को जिस तरह से सफलतापूर्वक सबको संभाल रही हैं, उसी तरह से ये हमारे सामाजिक कार्य को देखते हुए इनके अंदर भी रुचि आई है और ये भी जमालपुर के आम नागरिक की सुरक्षा, शांति, इस शहर की शांति की गारंटी देते हुए पूरे समाज के लिए जल्द से जल्द नेक अलग अलग परियोजनाओं पर काम करेगी। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र को लेकर जितने लोग उम्मीदवार हैं उसमें कहीं ना कहीं धन बल बाहुबल हावी होगा, तो ऐसे में धन बल बाहुबल के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी पूजा जी की उम्मीदवारी? मुझे लगता है जहाँ तक धन और बल की बात है, ये हमारे लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। जहाँ तक जनता जनार्दन की बात है, उनके सामने ना धन चलता है ना बल चलता है। मैं उन्हीं जनताओं के बीच से एक इंसान हूँ, जो ये पूजा कुमारी है, उन्हीं जनताओं के बीच की बेटी है। कोई ना इनके पास धन है ना बल है, लेकिन हाँ, एक नेक इरादा है और मजबूत आत्मविश्वास है। उसी आत्मविश्वास इसकी सफलता का सीढ़ी बनेगी। आपके परिवार का एक आध्यात्म से गहरा जुड़ाव रहा है और सत्संग से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका कितना, आध्यात्म का कितना फायदा मिलेगा इस चुनाव में आपको? आप अगर पीछे जाए तो गीता में भी लिखा हुआ था, किसी लड़ाई को जीतने के लिए आध्यात्म की बहुत जरूरत है। ये भी एक लड़ाई है जनता के सामने। मैं, मेरे पूरे परिवार और पूर्व से हम सत्संगी हैं, अध्यात्म से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमारी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। संत मत के सत्संगी हैं, कभी गलत बात नहीं करना और ना ही किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के विषय में सोचना। इसी आत्मविश्वास और अध्यात्म के बल पर यह लड़ाई जमालपुर नगर परिषद की हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्रह्मदेव चौरसिया जी हैं, जो कि जिला चौरसिया विकास समिति के जिला महासचिव हैं। इनसे जानते हैं कि आम जनता को पूजा जी से कितनी उम्मीदें हैं। सर्वप्रथम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जमालपुर की ही बहू एवं बेटी एक यंग और इनर्जेटिक
लड़की जमालपुर नगर का चेयरमैन पोस्ट के लिए खड़ी हो रही है और उसका मुझे समर्थक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिना भेदभाव के, बिना किसी तरह के भय के ये नगर पालिका में सुधार के लिए अग्रसर रहेगी और हम लोग का भी इसमें इनको दिशा निर्देश मिलते रहेगा और उम्मीद है ये ज़रूर सफल होगी जमालपुर की आम जनता की शिकायत को दूर करने में। हमारे साथ मौजूद है इंद्रदेव मंडल जी। इंद्रदेव जी, आप इसी क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं। आपने जो समाज जमालपुर नगर परिषद की जो नब्ज है उसको भली भांति उससे वाकिफ़ है आप, तो ऐसे में एक युवा जो चेहरे के रूप में ये पूजा जी खड़ी हो रही है, तो युवाओं का और बुद्धिजीवियों का कितना समर्थन मिलेगा इनको? हम लोगों के बीच से चौरसिया समाज से जो हम लोग इनको खड़ा किए हैं बहुत उम्मीद रखते हैं। ये पढ़ी लिखी भी हैं और समझदार भी है और हर काम को ये बड़ी सरल तरीके से, आसान तरीके से ये सुधार करती हैं। इसमें ये गुण है, इसलिए हम लोगों ने परखा है इनको और परखने के बाद हम लोगों ने इनको खड़ा किया है जनता की सेवा के लिए। प्लस जो हम लोग का जो भी नगर पालिका में काम धंधे के में जो अड़चने हैं वो इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो गया है कि कहना मुश्किल है। क्या कहें, अगर कहते हैं तो बदनामी होती है या हमारे ऊपर वो अटैक कर देता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच से एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की जवान जो नगर पालिका में जाए और जनता की सेवा करे और जनता के लिए कुछ करे। इसीलिए हम लोगों ने समूह विचार करके आज अपने समाज की ओर से, पूरे बड़े समाज ही नहीं बल्कि और भी जितने भी समाज के लोग हैं उनके तरफ से भी ये बात आई है कि पूजा चौरसिया को हम लोग बहुमत देकर जिताएंगे और इनको हम नगर पालिका का चेयरमैन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मदन लाल मंडल जी हैं। मदन जी, एक पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ एक कर्मठ उम्मीदवार के रूप में भी उम्मीदवारी कर रही हैं। जैसा कि इंद्रदेव मंडल जी ने कहा कि जमालपुर नगर परिषद को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में और जो जमालपुर शहर की जो समस्याएं जो पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है उनको निपटारा करने में कितना मानते हैं कि युवा चेहरा और जो एजुकेशन किस तरह से इसमें काम आएगा? हमें बहुत खुशी है कि हमारे परिवार में जो पूर्व से देशभक्ति के बॉर्डर पर जाना, समाज की सेवा करना और उसके बाद हमें मौका मिला, हम भी अपने सेवा काल में समाज की सेवा किया है और अब सारा अनुभव लेकर के हमें इच्छा था तो हम सोचे समाज का सेवा कैसे करें। हम सत्संग से शुरू किया, लेकिन एक स्रोत मिला। हमारे घर में एक ऐसे ईश्वर के पास है एक बहू आई जिन्होंने उनकी इच्छा शक्ति और आत्मबल देख के मैं बहुत खुश हूँ और हमें उम्मीद है कि ये समाज का जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, वो समाधान करने में ये सक्षम रहेगी। हम लोग सभी लोग साथ भी देंगे और अपना पूरा जीवन काल का 70 वर्ष का उम्र का जो अनुभव है मैं उससे भी हम पूर्ण सहयोग रहेगा समाज की सेवा करने में। और ये बहुत हमको खुशी है कि ये इन्होंने इनके अंदर जो हम देख रहे हैं इच्छा शक्ति और आत्मबल सबसे बड़ी चीज़ है। और तो हमने प्रश्न किया कि क्यों आप खड़ा होना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम शांति, समाज सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा इस तरह के काम को विशेष प्राथमिकता देते हुए और भी काम जो होगा हम उसको कुशलतापूर्वक निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा सामाजिक कार्यकर्ता साईं शंकर जी है। साईं जी, आप स्वयं युवा हैं और शिक्षित महिला के रूप में अगर जिस तरह से प्रतिनिधित्व करने का अगर इनको मौका मिलता है तो क्या लगता है कि युवा फैक्टर और एजुकेशन का फैक्टर दोनों मिलकर जब एक साथ सामंजस्य बैठेगा तो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का विकास होगा? सबसे पहले पवन जी, आपके SBN चैनल के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी। और जमालपुर शहर
बहुत दिन से प्रतीक्षित थी कि कोई युवा चेहरा आए चेयरमैन के पद पे, और ये संयोग था कि इस बार महिलाओं को मौका दिया गया और जमालपुर के तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें यह चयन हुआ कि पूजा कुमारी उर्फ पूजा चौरसिया को जमालपुर चेयरमैन पद के उम्मीदवार के लिए तय किया गया। वो नॉमिनेशन की है आज ही 17 सितंबर 2022 को, और तमाम लोग मिलकर जितने भी हैं, जमालपुर की जनता भी इंतज़ार कर रही थी। इनके साथ बहुत सारे प्लस फैक्ट हैं कि यह एनर्जेटिक युवा है, पढ़ी लिखी है और एक अच्छे परिवार से है, सबसे बड़ी बात है। और इनका विजन क्लियर है, स्पष्ट है सामने कि शहर का विकास किस तरह से होना चाहिए। वो शहर भी भ्रमण की है, देखी है, और इनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं, यहीं की बेटी है, यहीं की बहू भी है। ये सारा प्लस पॉइंट है इनका, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, सिर्फ मुझे ही नहीं, जमालपुर शहर की तमाम जनता को भी उम्मीद है कि ये अच्छा कार्य करेगी जीतने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साईं शंकर जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक स्थानीय नागरिक होने के साथ साथ पूजा जी यूथ फैक्टर इनके साथ जो जुड़ा हुआ है और जो शिक्षित परिवार से और आध्यात्मिक परिवार से जुड़ी हुई है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में को मिलेगा। और जो इनका दृढ़ संकल्प है जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के विकास को लेकर, वो दृढ़ संकल्प आने वाले दिनों में जमालपुर शहर के विकास में एक नया आयाम साबित होगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़।